तो स्वागत है बच्चों आपकी अपनी मैथ्स के चैनल मैथोनिज्म पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनॉमियल। और साथ में ही देखेंगे इसके रिलेटेड कुछ बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चंस एंड लास्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर वीडियो को देखिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक सिंपल पॉलिनॉमियल। लेट्स से p of x इक्वल टू ax square plus bx plus c, quadratic polynomial, and we will assume that alpha and beta are zeros of px। ठीक है बच्चों, अभी कभी भी ज़ीरोस और कोएफिशिएंट्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज़ ऑलवेज मेंशन करनी है, व्हाट आर योर ए बी एंड सी। ऑल्सो साथ में ये लिख ही देना है आंखें बंद करके कि व्हाट विल बी अल्फ़ा प्लस बीटा एंड व्हाट विल बी अल्फ़ा इनटू बीटा। ठीक है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा आप सबको पता ही होगा, जो होता है माइनस बी बाई ए, एंड अल्फ़ा बीटा होगा सी बाई ए। ठीक है, अभी बच्चों यहाँ पे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट, और सी क्या है बच्चों, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसके पास कोई एक्स ना हो। ठीक है, जिसके पास कोई एक्स ना हो। एक्स बोले तो यहाँ पे वेरिएबल है बच्चों, है ना, कोई और चीज़ मत माइंड में लाना, एक्स मतलब वेरिएबल। तो अभी कभी भी कोएफिशिएंट के रिलेटेड क्वेश्चन आए सो ऑलवेज मेंशन व्हाट विल बी अल्फ़ा प्लस बीटा, व्हाट विल बी अल्फ़ा बीटा, एंड व्हाट आर योर ए बी एंड सी फ्रॉम गिवन पी एक्स। समझ में आ गया बच्चों? चलो, तो अभी बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, सिंपल वाला, तो चलो फटाफट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक पी एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, जिसका एक ज़ीरो क्या दिया है 2 प्लस रूट 3, और हमें क्या ढूंढना है, उसका दूसरा ज़ीरो। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इफ़ वन ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल दिस इज़ 2 प्लस रूट 3, है ना। तो अभी आपके इक्वेशन में से ए बी और सी की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो। ए कितना होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पे है 1, बी क्या होगा, जो है एक्स का कोएफिशिएंट जो होगा -4, और सी हमें दिया है 1 कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और 2 प्लस रूट 3 है एक ज़ीरो। ठीक है, तो हम अगर एज्यूम करें कि अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोस ऑफ पी एक्स, तो हमें मिलेगा अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3। आप लोग बीटा भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है, बट दोनों में से कोई भी एक को तो एज्यूम करना ही पड़ेगा। सो अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द बीटा। ठीक है, तो अभी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा एज यू ऑल नो होगा माइनस बी बाई ए। अभी अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है जो है 2 प्लस रूट 3, बीटा की वैल्यू हमें नहीं पता है, वही तो ढूंढना है। सो कीप बीटा एज इट इज़। ठीक है, माइनस बी बाई ए। अभी ज़्यादातर बच्चे यहीं पे भूल करते हैं कि माइनस बी बाई ए दिया है, बी की वैल्यू है -4, सो न्यूमरेटर होगा -4 अपॉन ए है 1, सो 2 प्लस रूट 3 जो है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ इक्वल्स टू -4 हो जाएगा बेटा लोग, +4। ठीक है, तो इसके ऊपर से 2 प्लस रूट 3 को राइट हैंड साइड में धकेल दो, तो बीटा क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 होगा 2, एंड रूट 3 उधर पॉजिटिव है तो RHS में आएगा तो -√3। ठीक है, तो बीटा यहाँ पे मिल गया 2 माइनस रूट 3, सो दिस इज योर अनदर ज़ीरो। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 1। इजी, एकदम इजी। चलो, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, यहाँ पे क्या दिया है देख लेते हैं। इफ़ सम ऑफ ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एज मेंशन्ड इज़ 1, तो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। इफ़ द सम ऑफ ज़ीरोस ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज़ 1, तो हमें दिया है क्या, पहले ए बी और सी आंखें बंद करके लिख लेना है। ए यहाँ पे क्या है, के है सर जी। बी कितना है, एक्स का कोएफिशिएंट जो है -3 यहाँ पे। सी कितना दिया है, 5 दिया है सर, वेरी गुड। और सम ऑफ ज़ीरोस, अगर अल्फ़ा और बीटा को एज्यूम कर ले, लेट्स से अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोस ऑफ गिवन पी एक्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दिया है सम ऑफ ज़ीरोस, तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, -1,
बट सर जी हमें तो फॉर्मूला भी पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए। वेरी गुड बेटा, सही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -1 दिया है, तो वहाँ पर लिख दो -1 इक्वल्स टू, अभी बी कितना है -3, तो माइनस बी होगा -3 अपॉन के। सही है ना, ठीक है। चलो तो अभी नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 1, ओके। सो फ्रॉम दिस 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन के, तो इसके ऊपर से क्या मिल गया, के इक्वल्स टू 3। सिंपल सिंपल, बहुत इजी। तो ऐसे इक्वेशंस है आपके टेक्स्ट बुक के रिलेटेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको आने चाहिए। चलो तो अभी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ये अभी थोड़ा डिफरेंट है। ओके, क्या दिया है, लेट इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोस ऑफ पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ 1। हाँ, तो ये अभी डिफरेंट कंडीशन आ गई बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ए बी और सी मेंशन कर देते हैं क्या दिया है। सो हियर ए इक्वल्स टू 1 जो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी इक्वल्स टू -5 जो होता है एक्स का कोएफिशिएंट, और सी बोले तो कांस्टेंट टर्म जो है के इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी लेट से वो अल्फा एंड बीटा आर ज़ीरोस वो यहाँ पे लिख लेना है आप लोगों को। नाउ ऑल्सो गिवन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, सम ऑफ ज़ीरोज़, वो हम निकाल लेते हैं साइड में। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा जैसे आप सबको पता है माइनस बी बाय ए। सो व्हाट विल बी माइनस बी, इट विल बी माइनस ऑफ -5 अपॉन 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें सर जी मिल गया 5, तो वो यहाँ पे लिख लो। अभी ये तो थोड़ा देखा देखा लग रहा है, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक है x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो अभी ये दोनों इक्वेशन को सपोज़ हम ऐड करें, दोनों इक्वेशन को हम सपोज़ ऐड कर ले, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा 2 अल्फ़ा, ये ऊपर माइनस बीटा नीचे प्लस बीटा, दोनों हो गए कैंसल, दोनों क्या हो गए, कैंसल हो गए। और RHS में क्या बचा, इक्वल्स टू 5 प्लस 1 जो होता है 6। तो इसके ऊपर से अल्फ़ा हमें मिल गया 3। अभी अल्फ़ा इक्वल टू 3 ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो उसके ऊपर से मिल जाएगा बेटा बीटा इक्वल्स टू 5 माइनस 3 जो होगा बीटा इक्वल्स टू 2। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी, राइट। अभी हमें तो क्या ढूंढना है, हमें तो वैल्यू निकालनी है के की, राइट। सो फॉर के, चलो अभी अल्फ़ा बीटा कितना होगा, सी बाई ए होगा सर जी, बिल्कुल सही। अभी सी कितना दिया है, के दिया है, राइट। और अल्फ़ा और बीटा हमने निकाल दिया, अल्फ़ा इज़ 3 बीटा इज़ 2 इक्वल्स टू सी है के, और ए कितना दिया है, 1 दिया है। सो फ्रॉम दिस यू गेट के इक्वल्स टू 6। इजी। सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 3। सो आई होप आप सबको इसमें कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अभी पहली बार ये क्वेश्चन देख के तो किसी को भी ऐसा ही लगे कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। हाँ, करते टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। क्या दिया है, अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। और हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है ये अजीब सी चीज़ की वैल्यू जो है 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। करते हैं चलो धीरे धीरे। व्हाट आर ए बी एंड सी, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है 5, बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट जो है -7, साइन में ध्यान रखना सब लोग। सी क्या है, सी क्या है जिसमें एक्स ना हो, जो है कांस्टेंट टर्म विच इज़ 1। ठीक है, और वही सारे स्टेटमेंट्स लिखने हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी ज़ीरोस ऑफ गिवन पी एक्स। अभी हमें जो पता है वो लिख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता होती है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता होती है, राइट। चलो तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, यहाँ पे माइनस बी बाई ए बोले तो माइनस ऑफ -7 जो हो जाएगा +7/5, और अल्फ़ा बीटा हो जाएगा सी बाई ए जो होगा 1/5। ठीक है, चलो तो अभी हमें वैल्यू निकालनी है 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा की, 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। अभी इसमें कभी भी ऐसे उठ पटांग जैसे एक्सप्रेशन आ जाए, सो ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई योर एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है तो पहले एलसीएम ले लेते हैं बेटा।
चलो तो एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा। अभी पहले वाले टर्म में नीचे बीटा मिसिंग है तो ऊपर बीटा मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले टर्म में अल्फ़ा मिसिंग है तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई करो। अभी एडिशन में 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, एक ही बात हुई है ना बच्चा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा को लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, एज्यूम। चलो अभी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हमें पता है और अल्फ़ा प्लस बीटा की भी पता है, तो डालो उसकी वैल्यू। चलो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 7/5 अपॉन अल्फ़ा बीटा कितना है 1/5। तो ये 5 कट हो गया वापस, तो आंसर आ गया 7। तो ये जो ऊपर उट पटांग सी चीज़ दी थी 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा ये वाली क्वेश्चन में, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई सर 7। ईजी था एकदम। तो कभी भी ऐसे उल्टे सीधे एक्सप्रेशन दिया हो तो ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई दैट एक्सप्रेशन बाय टेकिंग एलसीएम। ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू नाउ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का स्पेशल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, और पहली बार में डरावना लगेगा बट स्टे ऑन। चलो तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। यस, so if alpha and beta are two roots of the equation x² - 64x + 256 = 0। अरे बाबा, और हमें क्या निकालना है, देखो अल्फ़ा क्यूब अपॉन बीटा रेज़ टू 5 होल रेज़ टू 1/8 प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा रेज़ टू 5 रेज़ टू 1/8। अभी ये तो सर ये तो पूरा ही सिलेबस का बाहर का हो गया। नहीं बेटा, अच्छे से देखो, हो जाएगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन को है ना हम लोग अच्छे से डिफाइन कर देते हैं कि ये क्वेश्चन है एकदम हटके, है ना। तो ये है ना क्वेश्चन पूरा एक अलग ही कैटेगरी का है, जो है जोरदार क्वेश्चन, है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं अभी, और हो सके तो इसे फेयर नोटबुक में एक बार फिर से लिख लेना, राइट। चलो तो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है जो है x² - 64x + 256। तो उसके ऊपर से जैसे हमने पहले बात की कि a, b और c तो ऑलवेज लिख ही लेना है। सो a इज़ 1, b इज़ -64 एंड c इज़ 256, 256। ठीक है, और वही सारे स्टेटमेंट्स वापस लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी ज़ीरोज़ ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, सो हमें जो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है वो कुछ इस फॉर्म का है। अल्फ़ा क्यूब रेज़ टू 1/8 अपॉन बीटा रेज़ टू 5 रेज़ टू 1/8 प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा रेज़ टू 5 होल रेज़ टू 1/8। अभी आप सबको पता ही होगा, पावर का भी पावर हो तो पावर का होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो तो अल्फ़ा रेज़ टू 3 इंटू 1/8 होगा, सो दैट विल बी अल्फ़ा रेज़ टू 3/8 अपॉन बीटा रेज़ टू 5/8। आई होप दिस स्टेप इज़ क्लियर। ओके, ऐसा ही स्टेप करना है दूसरे वाले टर्म में। सो उधर क्या होगा, बीटा रेज़ टू 3/8 अपॉन अल्फ़ा रेज़ टू 5/8, बराबर। सो अभी एलसीएम ले लो, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि कहीं पे भी ऊट पटांग चीज़ें दिखे अल्फ़ा और बीटा की, तो ऑलवेज गो फॉर एलसीएम। चलो तो अभी क्या होगा कि ये जो अल्फ़ा रेज़ टू 5/8 है वो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और बीटा रेज़ टू 5/8 जो है वो इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। ओके, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं। चलो, अल्फ़ा रेज़ टू 3/8 इंटू यहाँ पे अल्फ़ा आएगा इंटू अल्फ़ा रेज़ टू 5/8। अभी अल्फ़ा रेज़ टू 3/8 इंटू अल्फ़ा रेज़ टू 5/8 प्लस बीटा रेज़ टू 3/8 इंटू बीटा रेज़ टू 5/8 होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा रेज़ टू 5/8 इंटू बीटा रेज़ टू 5/8। आई होप दिस स्टेप इज़ ऑल्सो क्लियर। नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लिया है। ठीक है, अभी देखो अल्फ़ा रेज़ टू 3/8 इंटू बीटा रेज़ टू अल्फ़ा रेज़ टू 5/8 क्या होगा, अल्फ़ा रेज़ टू 3/8 प्लस 5/8, है ना। सेम बेस डिफरेंट पावर, पावर का एडिशन होता है बेटा। 3/8 प्लस 5/8 कितना होगा, 8/8 होता है, तो उसको हम लिख लेते हैं 1। ठीक है, प्लस बीटा रेज़ टू भी 1 आ जाएगा एंड अपॉन में अल्फ़ा बीटा होल रेज़ टू
5/8। अभी देखो बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है कितना होता है, -b/a जितना, है ना। एंड अल्फ़ा बीटा कितना होता है, c/a जितना। वेरी गुड। और रेज़ टू पावर में है 5/8, ठीक है। अभी a, b और c की वैल्यूज़ तो हमें दी है क्वेश्चन में, तो उधर से टाप दो a, b और c की वैल्यू। चलो, तो b कितना दिया है, -64, है ना। b दिया है -64, सो -b विल बी माइनस ऑफ -64, और a की वैल्यू है 1, ठीक है। और c की वैल्यू है 256, और a की वैल्यू वापस 1, और यहाँ पे पावर 5/8 एज इट इज़, है ना। तो अभी माइनस ऑफ -64 कितना हो गया बेटा, +64 अपॉन 256 रेज़ टू 5/8, 256 रेज़ टू 5/8। अभी 256 किसकी 8th पावर है। तो बच्चा, आप लोगों ने कोविड के टाइम में 2048 वाली गेम तो खेली ही होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो उसमें से अगर किसी को याद हो तो बहुत अच्छी बात है। इट इज़ 2/8, 2 की पावर 8 होता है 256, ठीक है। तो अभी ये 8 और ये पावर वाला 8 कट हो गया, तो क्या बचा, 64 अपॉन 2/5, जो होता है 64 अपॉन 2/5 इज़ 32। तो ये फाइनल आंसर आ गया 2। तो फाइनली अभी हमें जो ऊपर बहुत ही खतरनाक वाला एक्सप्रेशन दिया था, α³ अपॉन β5, न जाने क्या दिया था, ये जो भयानक दिखने वाला एक्सप्रेशन है, जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, पता चला। तो कुछ नया था नहीं, बस अल्फ़ा प्लस बीटा में ही खेलना था और अल्फ़ा बीटा में खेलना था, राइट। तो अभी एक सीक्रेट वाली बात, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था JEE 2020 की एग्ज़ाम में, है ना। तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस ये थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं ना, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में ही खेलना है पूरा। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और थोड़ा मज़ा भी आया होगा, है ना। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।